Hi and welcome back to Speak Up Q&A. Thank you so much for connecting. Good to see some people connecting, and we shall get back talking on a sensitive and important topic like Adipurush, because Adipurush is trying to attempt to distort what is shown or what is known about Ramayana so far. The topic is very simple and the question is also very simple. क्या हम इसी तरह से रामायण, राम या हिंदू देवी देवताओं का मजाक बर्दाश्त करते रहेंगे, या फिर वक्त आ गया है कि अब इस तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? What I find the most objectionable are the dialogues. इसमें जो डायलॉग्स बोले गए हैं, लिखे गए हैं, मुझे समझ नहीं आया कि कोई कैसे इस तरह के डायलॉग्स लिख सकता है। या इमेजिन कर सकता है कि भगवान हनुमान इस तरह के डायलॉग बोलेंगे। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, अगर आग तेरे बाप की जलेगी भी तेरे बाप की। तेरी बुआ का बगीचा नहीं है जो हवा खाने चला आया। मरेगा बेटे, बोल दिया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उसकी हम लंका लगा देंगे। रघुपति राजा राघव राजा राम बोल, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। चुपचाप अपना तमाशा समेट और निकल अपने बंदरों को लेकर, मेरे एक सपोले ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया। इस तरह के डायलॉग्स डिफाइज लॉजिक। आई डोंट नो, लेट्स स्टार्ट विद दैट। यस, आज रिंकू आपकी बारी, पहले हिंदी में बोलिएगा क्योंकि हिंदी ऑडियंस ज्यादा है। यस सर, नमस्कार सभी को। आज का जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये बहुत ही हम सबसे जुड़ा है, प्रत्येक भारतीय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सभी भारतीय अपनी आस्थाओं के साथ बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। और जो आदि पुरुष ने हमारे समाज में एक नई तरह की जो चीज शुरू की है, ये वैसे देखा जाए तो ये आज नहीं शुरू हुआ है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने हमारी आस्थाओं के साथ शुरू से खिलवाड़ किया है। हमने आवाज नहीं उठाई और धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप होते होते आज ये इस रूप में आ गया है। और अगर अभी भी हम आवाज ना उठाएं तो बहुत ही गलत होगा। वैसे सर, आपने बहुत सारे इस टॉपिक में बहुत सारी चीजों को कवर किया, लेकिन कुछ चीजें जो मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, उनमें से एक ये है कि हम रामायण को एक धर्म ग्रंथ की तरह तो पढ़ते ही है। उसमें जो रामायण में राम जो व्यक्तित्व है, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे पास कृष्ण भी है, हमारे पास और भी ईश्वर के और भी रूपों की हम पूजा करते हैं, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब जिन्होंने अपने हर चीज। अगर आप बोलें कि भविष्य में क्या होगा, अगर उसकी किसी ने उसका प्रेडिक्शन किया है तो वो भगवान राम ने ही किया है। एक छोटा सा एग्जांपल हम सबने सुना है ना, कि क्या है वो, अब श्री राम कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। राइट? तो ये तो प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर है ना। किसने किया? श्री राम ने। रामचंद्र कह गए सिया से, तो रामचंद्र किसको कह रहे थे? सीता जी को। क्या कह रहे थे कि एक ऐसा वक्त आएगा जब कौआ तो मोती खा रहा होगा और हंस जो है वो दाना और तिनका चुन रहा होगा, यानी जिसको कुछ नहीं मिलना चाहिए उसको सब कुछ मिलेगा, और जो लायक है वो सड़क पे घूम रहा होगा। तो ये प्रेडिक्शन में अगर रामायण और राम थे ही नहीं, तो फिर ये सब कहावत कहां से आ गई? किसने बना दिया ये सब? राम का नाम केवल जोड़ दिया। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जिस्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, वो बात की बात। अगर हमारी आस्था है तो आपको उस आस्था से खेलने का कोई हक नहीं है। बात खत्म, पीरियड। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी आस्थाओं के साथ कोई मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक फिल्म बनी है, उसका नाम है, उस फिल्म का नाम है जिसमें शाहरुख खान ने काम किया है और एक जमाने में दिलीप कुमार ने भी काम किया था। वो कौन सी मूवी है? देवदास मूवी बनी है, और उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग
समय के उस जब पिक्चर को हम देखेंगे, देवदास बंगाली में भी बनी है और बंगाली में भी 2-3 बार बनी है, हिंदी में भी 1-2 बार बनी है और उसके बाद आज की भी देवदास बनी है। तो उसमें हमें अलग-अलग एरा का और अलग-अलग इमेजिनेशन का हमें हमें देखने को मिलती है। शायद जो आदिपुरुष जिसने बनाया है, वो भी उसी इल्यूजन में जी रहे हैं। हमारी जो कुछ चीज़ें हैं, वो वैसी ही रहती है। अगर कोई सूरज को आज गोल बना रहा है, कल कहेगा स्क्वायर भी तो है, रोशनी तो दे रहा है, तो वो चल जाएगा क्या? कोई कहेगा मैं स्टार जैसा बना देता हूँ, कोई कहता है कि मैं इसको ओवल शेप में बना देता हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर बाउंड टू बी लाइक दैट ओनली और वो उनमें से हमारी आस्थाओं के साथ, किसी के विश्वास के साथ आप ऐसे ही बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको पैसे बनाने हैं, तो पैसे बनाने के और भी माध्यम हो सकते हैं। जहाँ तक कि कैरेक्टर्स की बात रही, मुझे एक बार मैं सरोज खान का इंटरव्यू सुन रही थी और मुझे आपकी बातों का नरेशन सुनते वक़्त वो बात मेरे ज़हन में आई, तो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो सरोज खान ऐसे किसी ने पूछा था कि भई आप इतनी सारी एक्ट्रेस को ये देती हैं, ये डांस के स्टेप्स बताती हैं, तो आपकी बहुत सारी फेवरेट हैं, तो उन्होंने बताया कि आज की तारीख में अगर हम चाहें भी कि पुरानी हीरोइनों की तरह उनमें उनसे काम लिया जाए, तो उनमें वो चीज़ नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी हेलेन का जो ग्लैमर है वो घुसा होता है। अगर हम उसमें चाहें कि हम भोलापन भी लेकर आएँ, तो वो नहीं ला सकती हैं। उसी तरह कृति सेनन जिसने सीता का रूप वहाँ पे कैरेक्टराइज़ किया है, अगर आप उससे सोचेंगे कि उसमें वो दीपिका जी ने जो कैरेक्टर दिखाया है या जो कैरेक्टर जिन्होंने उन्होंने जिया है, we must be thankful for this kind of thing what Deepika ji and Arun Govil ji has depicted as Ram in real life as well as real life. And these people they stand nowhere. They are trying to glamorize the thing. See, Sita is not for glamour. Sita is not a character who needs a glamour. She is being idolized by us. हम कहते हैं ना नारी हो तो सीता जैसी, तो नारी क्या ऐसी वस्तु में आएगी? ये जो तस्वीर है रिंकू, ये आपको सीता माँ की तरह लग रही है या शकुंतला लग रही है? क्या फिल्म किस पे बना रहे थे, शकुंतला पे या सीता माँ पे, किस पे बना रहे थे सर? जो बातें मेरे दिमाग में आ रही है या शकुंतला पे बेस्ड है? नहीं, वो शकुंतला भी नहीं लग रही है। शकुंतला में भी बहुत भोलापन था, वो शकुंतला कभी लग नहीं सकती। शकुंतला अगर दोबारा मेघदूत के रचयिता कालिदास भी अगर आके देखें इस शकुंतला को, तो वो जरूर कहेंगे मेरी शकुंतला ऐसी नहीं है। फिर ये क्या पिक्चराइजेशन है? कौन सर, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए जितना ही भोंडापन, नंगापन बेच सकती है बॉलीवुड, ये बेचने के लिए तैयार रहती है। और आजकल की जो एक्ट्रेसेस हैं, उनके अंदर मैं 2 बातें अभी कहना चाहूंगी कि एक तो जो वो चाह रहे थे कि वो क्या भोंडापन और ये आजकल हर एक जगह जब भी कुछ बहुत ज्यादा ही अश्लील दिखा दिया जाता है बॉलीवुड में, तो कहते हैं ये पिक्चर की ये स्टोरी की डिमांड थी। ऐसी कौन सी स्टोरीज होती है जिसमें सिर्फ नंगेपन तक ही जाती है? किसी कैरेक्टर को कौन सी स्टोरी की डिमांड है? रामायण में कौन सी स्टोरी की डिमांड है? यस, ये कौन सी स्टोरी की डिमांड है? और दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि हम कुछ नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बिना मूंछों की ये दिखा दी, सर आज भी ऐसे लोग हैं जो सिल्क नहीं पहनते हैं, क्योंकि एक सिल्क की साड़ी या एक सिल्क का वस्त्र बनने के लिए हजारों कीड़ों को मारा जाता है। आप वहां पे लेदर पहना रहे हैं हमारे कैरेक्टर को। आप जिस आदि पुरुष के जो एक्टर हैं, मिस्टर व्हाटएवर, आई डोंट नो दिस बाहुबलीज नेम, व्हाट दिस एक्टर, लेकिन ये प्रभास, यस। तो ये प्रभास जी, अगर आप साउथ के मंदिरों में अगर जाएं आप कभी घूमने के लिए, तो वो आपको ऐसे लेदर की बेल्ट उतरवा देते हैं। वहां पर आपको कहते हैं लुंगी पहनिए, औरतें साड़ी पहन करके जाएंगी, वहां पे 100 रुपए दीजिए और आप उसके बाद वो ड्रेस को किराए पे लीजिए और पहनिए और वहां जाइए, और वो ऐसे कैरेक्टर को डिपिक्ट कर रहे हैं। इट इज वेरी शेमफुल ऑन हिज पार्ट। सर, एक और चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो एक कैरेक्टर को डिपिक्ट किया है, इस डिपिक्शन में जो जितना लो लेवल ये दिखा सकते थे, इन्होंने दिखाया है। और ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम इन लोगों को ऑब्जेक्ट नहीं करते। धीरे धीरे समय के साथ किसी ने एक दिन कहा रासलीला है,
क्या मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है, हमने वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं किया, उनकी हिम्मत और बढ़ी। किसी ने और शब्दों का गलत प्रयोग किया, हमने तभी नहीं किया। अरुण गोविल ने कहा कि भला कोई अपनी अपने अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं को, परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रयास तो यही है कि मैं अपनी अगली जनरेशन को और अगली पीढ़ी को वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तविकता है, वास्तव है, शाश्वत है और सनातन है। आखिर किसने ये अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाएं और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। That's what he said. Yes, Megha, go ahead. Hi, sir. I'm audible. Megha, बोलिए. I'm audible. Yeah, you are. Yes, your voice on it. Yes, go ahead. Okay. Hi, everyone. So thanks for bringing this topic because I have lot to say. मुझे ये नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ इसको खत्म करूँ. Please go ahead. You have sufficient time. Yeah, thank you. So first of all, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो आज की जनरेशन है, सारी जनरेशन को रामायण से जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं. मतलब आई एम सो हाईली अपसेट अबाउट दिस व्हाट दे हैव डन. मैंने मूवीज नहीं देखी है, मैंने छोटे छोटे ये सीन्स जो डाल रहे हैं लोग वो देखे हैं. एंड सर हर जगह जितने भी मेरे फ्रेंड्स ने जहाँ पे भी सीन्स पुट किए हैं या जो भी स्टेटस है व्हाट्सएप पे, सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं. नो एवरीवन इज अगेंस्ट दिस. और ये जो डायलॉग है, मतलब क्या हम नॉर्मल जिंदगी में ऐसे बात करते हैं? मतलब उन्होंने ये बोला है राइटर्स ने, एंड आई एम स्पीकिंग डायरेक्टली टू देम, कि हम लोगों ने आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग ये डायलॉग डाल रही है, तो क्या हम ऐसे बात करते हैं? मुझे याद है कि बचपन में मैं जब मेरे दादाजी थे तो मैं उनको सुबह सुबह उठ के राम राम बोलती थी. ऐसे हमारा गुड मॉर्निंग, ऐसे हमारे दिन की शुरुआत होती थी. ये हमें अपने मम्मी पापा ने, हमें हमारे पेरेंट्स ने और हमारे घर वालों ने हमें ये सिखाया है. और वो ये ऐसे मतलब हनुमान जी को ऐसे डायलॉग, मतलब मनोज मुंतशिर ने कहा है कि हमने जानबूझकर ऐसा ही रखा है जिससे आजकल के लोग उससे कनेक्ट हो सके. आम बोलचाल की भाषा में ये बात रखी है. We have not shown something else as Hanuman ji. We have not shown something else as Ram ji. We have shown the story which we have been hearing from the beginning and nothing has been altered. यानी जो कहानियां वो अपने दादा और दादी से सुनते रहे हैं जिस भी भाषा में, उसी भाषा में वही कहानी उन्होंने लाके रख दी. किसके दादा किसके दादी, इस मेरी उम्र, मनोज मुंतशिर की उम्र लगभग एक जैसी होगी. हमारे दादा दादियों ने इस तरह की भाषा में हमें रामायण की कहानी नहीं सुनाई है जिसमें कहा जाए, अगर आप इस डायलॉग पे जाएं तो इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस, एब्सोल्युटली हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड इट्स डेरोगेटरी. एग्जैक्टली सर. बगीचा नहीं है जो हवा खाने चला आया. कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी तेरी बाप की. ये कौन से हनुमान जी है जो इस तरह की भाषा बोलते हैं और आपको बताएं दादा दादी ने हमें ये भाषा सिखाई है? सर फेस देखिए हमारा while listening to this, मतलब I'm feeling like I should cry, कि ऐसा वो कैसा कोई, मतलब मुझे ये जानना है, मुझे सबको क्वेश्चन है, सेंसर ने कैसे पास कर दिया, एक्टर्स जो इस पे काम कर रहे थे उन्होंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, कैसे कोई इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, किसने मतलब कहाँ पे ऐसी लैंग्वेज सुन ली बोलते. अपने बच्चों को वो ये सिखाएंगे, आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी फैमिली, बट उन्होंने खुद बोला है कि हम लोगों ने ऐसे सुना है. वो घर पे ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हैं अपने कि उनके बच्चे ऐसे बोले. दिस टाइप ऑफ अ डायलॉग दिस वांट आवर जनरेशन टू स्पीक. मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैं कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म हूँ. आई एम नॉट, दिस इज इट शुड बी बैन्ड टुडे. और कैरेक्टराइजेशन, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स बना रहे हैं क्या यहाँ पर? क्या चाहते क्या है वो? गेम ऑफ थ्रोन्स बना के उन्होंने डिपिक्ट किया है, कई सारे सीन्स को वहां से उठाया है उन्होंने. हाँ, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं हमारी रामायण. भाई कौन सी जड़ी बूटी पिलाई जा रही थी लक्ष्मण जी को?
बांटो मतलब सर आपसे सुना है, मैंने तो मूवी नहीं देखी ना मैंने सीन देखे, मतलब हमारे हनुमान चालीसा को डिस्कार्ड कर दिया जो हम रोज पढ़ते हैं अपने दिन में। मतलब हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? क्या बच्चे छोड़ो, हम लोग, मुझे तो लग रहा है अच्छा हमारे दादा दादी को नहीं है देखने के लिए कि आज उनको ये देखने को मिलेगा कि क्या बनाया है। गेम ऑफ थ्रोन्स है या बाहुबली। सर बाहुबली में ऐसे डायलॉग थे, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या बाहुबली में उन्होंने ऐसे डायलॉग्स डाले थे? नहीं, अगर ऐसे वो आपके डायलॉग डालेंगे तो फिल्म कभी हिट नहीं होगी। लेकिन परेशानी ये है कि अब तो 140 करोड़ बना लिए, ये इसमें 140 करोड़ में 14 करोड़ बने कि 1 करोड़ 40 लाख बने कि ये 140 करोड़ बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इन्फ्लेट करना है तो आप फिगर कैसे भी इन्फ्लेट कर सकते हो सकता है दे में डिक्लेयर दिस एज द बिगेस्ट हिट एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। बट द फैक्ट रिमेन्स कि आपको जो करना है आप करो, जो गेम खेलना है खेलो। हिंदू सेंटिमेंट्स, हिंदू रिलीजियस एपिक्स, हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए जो कैरेक्टर्स हैं, जो गॉडेसेस हैं, देवी देवता हैं, उनके साथ खिलवाड़ करना बंद करो। इनफ इज इनफ। सर कोई भी रिलीजन हो, आपको क्यों टच करना है? सर आई हैव समथिंग टू से, देन आई विल stay on. Let Payal speak a few maybe 2 minutes and then Madhu, and then I'll come back to you again. I've given you less time, so I'll come back to you first. Yes, Payal, go ahead. सर पहले तो मैं ये मेघा कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज कंप्लीट करो। नहीं यू कैन, वो दोबारा आऊंगा मैं। ओके सर, रिंकू मैम ने जो एक बात कही पहले देवदास मूवी के, मैं पहले ही बता देना चाहूंगी कि देवदास मूवी में जो वो लोग बनाए हैं वो एक्चुअल में वो है ही नहीं, क्योंकि पारो और जो नाम मैं भूल जा रही हूँ, उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई है। तो जो मूवी में दिखाया गया है और जो एक्चुअल स्टोरी है वो पूरी अलग अलग ही बनाया है। यहाँ पे पारो है ही नहीं। पारो और ये चंद्रमुखी की, ये चंद्रमुखी की कभी नहीं, वो ओरिजिनल जो है और रामायण नहीं उस तराजू पे लेके नहीं तोल सकते। नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग कभी भी ओरिजिनल चीज को दिखाते ही नहीं है। सिंपल एक स्टोरी जो शरद चंद्र जी ने लिखे हैं उनको भी उन लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दिए हैं। मैंने पहले रिंकू जी बोले हैं, मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ। और जो सेकंड में ये बोलना चाहूंगी कि ये कोई मूवी नहीं है, ये लग रहा है एक उछल कूद वाला एनिमेशन कुछ चल रहा है, ये रामायण चल रहा है। एनिमेशन भी बनाना है तो आपको जहां बनाना बनाइए, ये रामायण और महाभारत से खेलना बंद कीजिए, हो गया बहुत। और सर मैं एनिमेशन के मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने देखे कुछ दिन पहले द लेजेंड ऑफ हनुमान, वहां पर एनिमेशन मूवी ही है, इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। राम जी, हनुमान जी, उनकी पूरी ये कार्टून कैरेक्टर है, लेकिन मतलब एनिमेटेड मूवी है, लेकिन इसमें भी इतनी। आपने फिल्म देखी है? कौन? आदि पुरुष? हाँ। नहीं, मैं कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ। नहीं। और आपने इसके बारे में सबसे पहले क्या सुना है? छोड़िए हम लोग क्या डिबेट कर रहे हैं, हमारे शो को छोड़िए, आपने क्या सुना है इस शो के बारे में? मैंने पहली बार मैंने इस बात के मेरे बेटे से सुना है, क्योंकि मैं कुछ नहीं देखती हूँ, वो बहुत सारा मूवी। बेटे ने क्या? मम्मी उसके मैंने बंगाली में उसको रामायण खरीद के दिए हैं, उसमें पिक्चर्स वगैरह है, वो पढ़ के वो उसको कुछ हद तक नॉलेज है। तो मुझे वो बोला है कि मम्मी इसमें से आपने जो दिखाया है कुछ तो मैच है नहीं, ये लोग क्या दिखा रहे हैं। मैंने जो वो थोड़ा छोटा क्लिपिंग्स देखा है, जैसे वो उसको मिला है। तो एक जब क्लास 4 का बच्चा जब दैट इज एग्जैक्टली पायल द पॉइंट, यही रियल प्रॉब्लम है। अगर आपने इसको अलाउ कर दिया तो आने वाला जनरेशन इसी को एग्जाम्पल मान लेगा कि यही है रामायण। एग्जैक्टली मेरा ऐसी ही होगी। 10 साल का बेटा पूछ रहा है कि ऐसा क्या चल रहा है। सीता वैसी नहीं होंगी जैसा हमने देखा था, सीता ऐसी होंगी जैसा कृति सेनन को दिखाया। इस सीता को लोग फिक्शन मानेंगे कि कोई दीपिका चिकलिया भी थी, इसको कोई मानेगा ही नहीं। बोले दीपिका चिकलिया कौन है? उन्होंने कब सीता का रोल किया? सीता का रोल तो कृति सेनन ने किया था। और मतलब हनुमान कौन है? त्रिवेदी कौन है? हम सुबह शाम हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, मतलब अजीब लग रहा है ये सुनकर भी, देख कर भी, कि हनुमान जी के लिए ऐसे डायलॉग, ऐसे कुछ। ये लोग क्या स्क्रिप्ट राइटर रामायण को एकदम एक छोटे बच्चे के जो स्कूल में प्ले होता है ना, उसमें भी टीचर गाइड करके वो लोग दिखाते हैं कि कैसे कैसे बोलना चाहिए।
यहाँ पर सब हद पार कर दिए हैं बॉलीवुड में। तो हम लोग इसके पहले भी जो पीके में दिखाया गया है कि हिंदू धर्म को लेकर हम लोग कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं, कहीं पर भी कभी भी कुछ करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए उनको और भी ज्यादा हिम्मत मिल गया है कि चाहे कुछ भी हम लोग बना लेंगे, ये पब्लिक तो है, पब्लिक दिखते रहेगी, पब्लिक इसको हम लोग बेच जाएंगे। और कुछ लोग शायद ऐसे हैं कि सोच के गए होंगे कि कुछ अच्छा मिलेगा, ये लोग बोल रहे हैं कि इतने करोड़ उतने करोड़, ये मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ, लेकिन कुछ परसेंटेज 2-3% ऐसा सोच के गए होंगे कि आज के जनरेशन का रामायण है, चलो देखते हैं कि कैसा होता है। इस कितने हद को लोगों ने सोच देखा कर है जो भी बाहर आए मुझे नहीं हैं, पता है। उन्होंने कहा कि इट्स डिजास्टर, नहीं देखा तो डिजास्टर। मत देखो। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मुझे कोई भरोसा नहीं है, ये कल बोलेंगे इस फिल्म ने 1500 करोड़ कमा लिया, मेरे को कोई गारंटी नहीं। बोलने का क्या है, ये लोग तो हर मूवी को सुपर हिट बना रहे हैं। यस मधु, इन लोगों का तो बोलिए आपको क्या, मधु इज वेटिंग फॉर लॉन्ग। यस क्विकली मधु, उसके बाद पायल स्टे ऑन, आई विल कम टू यू, गिव यू सफिशिएंट टाइम। ओके सर। मेगा आल्सो, आई थिंक जोया इज आल्सो कनेक्टिंग बट द वीडियो इज नॉट विजिबल। यस मधु गो अहेड। सर मुझे ये कहना है कि पहले तो बनाओ सुशांत का। मधु बोलिए क्या हो गया। हेलो हेलो मधु आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो यू आर नॉट, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो आराम से आप दोबारा कनेक्ट करो मधु, एक बार फिर से ऑडियो चेक करके दोबारा से कनेक्ट करो। यस मेगा, यू एंड देन रिंकू, आई विल गो बैक टू रिंकू। पहले आप बोलो। यस सर। सर मतलब ऐसा लगता है जैसे इतना कुछ बोलना है कि माइंड से वही स्किप हो जाता है। मतलब क्या इन्होंने बोला कि हम एसेंस हमने सेम रखा है, मैसेज पे ध्यान दीजिए, यही ट्वीट्स आ रहे हैं ना, क्या मैसेज है यहाँ पे, मुझे जानना है क्या मैसेज है एंड ऑफ द। नहीं तो इस फिल्म में ये आदि पुरुष के मैसेज की जरूरत क्या है, क्या पुराने मैसेज काफी नहीं है क्या, इस नए मैसेज की जरूरत है क्या, मैं कहती करना था। मॉडर्नाइजेशन के लिए काफी अलग मूवीज है ना जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन दिखा रहे हैं, राइट, वेस्टर्नाइजेशन दिखा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन दिखा रहे हैं। हम भी आज की ही जनरेशन की विमेन है और हम ही इसको बोल रहे हैं बैन करने को। तो फेमिनिस्ट के नाम पे कुछ भी ग्लैमर दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जानना है इसमें क्या मैसेज है कि आप निकलो और ऐसे बात करो अपने घर वालों, आप ऐसे छपरी लैंग्वेजेस यूज करो अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। आप वहां पर इवन सर, इवन नॉट भगवान जी, रामायण में जो हमारे रावण थे, he was a very intelligent man. तो थिंक अबाउट, मैं वही कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली द पॉइंट कि रावण को आप अगर देखें, ये पिक्चर जो स्क्रीन पे है, अगर आप इसको देखें तो आपको आज के तारीख में तो मुझे रावण के लिए भी इज्जत आ जाएगा आफ्टर वॉचिंग आदि पुरुष। इज्जत तो दोनों के ऑरा में ही फर्क है। अगर रावण थे, रावण डेमन किंग थे, वो सब ठीक है, बट फैक्ट इज दैट देयर आर स्टोरीज इट सेज कि रावण रावण क्यों बने, लेकिन वो रावण की स्टोरी वो सब सुने कि वो शिव से उनको ये वरदान प्राप्त हो, चाहते थे कि राम के हाथ से मरे ताकि उनको मोक्ष मिले, व्हाटएवर। अगर उस लॉजिक से भी जाएं तो आपको ये रावण तो जस्टिफाई लगते हैं जो रामानंद सागर के उसमें, लेकिन जो अभी आदि पुरुष में दिखाएं, ये कहां से लगता है कि this man actually is wanting to be killed by राम। ये तो ऐसा लग रहा है कि बाहुबली का कोई नया वर्जन है और दो लोगों के गेम ऑफ थ्रोन्स लड़ाई का दिखाएंगे सीन, बाहुबली एंड गेम ऑफ थ्रोन्स का मिक्सचर। That's what it is। उसमें भी एक है, जब रावण जी की डेथ होने वाली थी तो राम जी लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाइए उनसे नॉलेज लेकर आइए, क्योंकि रिस्पेक्ट वो भी करते थे, लेकिन उनके उसमें लिखा था कि उनके ऐसे ही उनका मरना है। सो देयर इज अ रीजन ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर, नॉट उनके जो भी रावण जी के भाई थे, सबका एक रीजन है इस हर एक का। और इसलिए बोला जाता है कि रामायण देखे कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और महाभारत देखे कि हमें अपनी जिंदगी में क्या नहीं करना जो लोग चाहिए। इंडोनेशिया में बैठे हैं, जो लोग जापान में बैठे हैं, जो लोग बाकी कंट्रीज में बैठे हैं, वो तुमको तो देखेंगे आदि पुरुष तो वो चले जाएंगे दूसरी शॉक में, ये इंडिया में हो रहा है। सर एक्टर्स कैसे एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, सिर्फ पैसा ही सब कुछ हो गया कि इवन कृति सेनन शी मैंने ये सोचा था कि सुशांत के बाद मतलब ये है हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैं मूवी देखने नहीं गई, मैं नहीं जाती, बट ऐसा मेरे मन में फिर भी एक बार आया था कि लेट्स सपोर्ट देम। Why blame only them? आज भी इस फिल्म को जस्टिफाई कर रहे फिल्म के मेकर की हमने तो कोई डिस्टॉर्शन किया ही नहीं। डिस्टॉर्शन इज क्या डिस्टॉर्शन नहीं किया, मुझे तो ये जानना है। एक पॉइंट बता दे आपके हिसाब से क्या क्या डिस्टॉर्शन है मेगा? एवरीथिंग, कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग, एवरीथिंग। आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनबल क्या लगता है इस फिल्म में? डायलॉग, पूरी मूवी
पूरी मूवी, लेकिन पूरी मूवी में सबसे ज्यादा इज डायलॉग, क्योंकि वो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, नो हाउ यू आर तो आप रिप्रेजेंटिंग रामायण बनाएंगे तो अब जो रामायण है वो सड़क छाप कैरेक्टर हो गए, राइट? और आपने एवरीथिंग वो सड़क छाप लैंग्वेज हनुमान जी को बुलवाकर आपने बता दिया कि ये नॉर्मल सड़क पे चलने वाले ही हैं, ऐसी भाषा बोलेंगे हनुमान जी, है ना? और सर आपने पायल दीदी से पूछा था कि उनको क्या पहला एक डायलॉग है, नाउ इट्स अ वेरी सिंपल डायलॉग मेघा, आप उस डायलॉग को ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। कहता है रघुपति राघव राजा राम बोल, यही चल रहा है ना? अगर राम नहीं रघुपति राघव राजा राम नहीं बोला तो क्या होगा? वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। ये किसने बोला ये मैसेज देने के लिए? Who told them to give this message? Has anyone told them? Can you talk like this? आप फिल्म में ये मैसेज दे रहे हो कि रघुपति राघव राजा राम बोल, ये किसने बोला है? फोर्स करके बोले? किसी ने आज तक बोला है कि राम का नाम लेना ही पड़ेगा? किसने बोला ये? Why are you spreading wrong notions about Hindu religion? अगर नाम नहीं लोगे राम का तो आज खड़े हो कल लेट जाओगे, क्या मतलब? यू आर थ्रेटनिंग whom and why are you threatening? और थ्रेट करना है तो कुछ और लॉजिक लो, राम का नाम क्यों यूज कर रहे हो? सर हमारे हिंदू रिलीजन को एक सेकुलर माना जाता था, वो मैं मानती हूँ, लेकिन इसलिए हम लोग थ्रेट नहीं करते थे क्योंकि हमारी हिस्ट्री ही ऐसी है कि लोग सुनेंगे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भाव आ जाएगा, यू नो। ये जब रामायण को, आज मैं थोड़े दिन पहले मेरा मन कर रहा था कि मुझे हनुमान जी राम जी से वो मिले थे, तो मैं वो देखती हूँ, मैंने रामानंद सागर की रामायण खोली, यूट्यूब पे अवेलेबल है छोटे छोटे क्लिपिंग्स। आई वाज क्राइंग वो देख के, यू नो, जिस तरह से उन्होंने पूरा वो ऑरा क्रिएट किया, डायलॉग, ड्रेस, और दारा सिंह जी ने जो कैरेक्टर किया है, मतलब I was mentioning, I was crying while listening to this. जिस तरह से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, वो कैरेक्टर्स हिंदू कैरेक्टर्स नहीं लग रहे हैं। This is disgusting. I never use this type of a language in आपने देखा होगा, but this is the first thing comes into mind. This is what सेंसर ने कैसे पास कर दी? सर आपको इसकी फिर भी नॉलेज है, सेंसर ने कैसे पास कर दिया इस चीज को? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि सेंसर ने इसको पास कैसे कर दिया, अप्रूव कैसे कर दिया। और अगर अप्रूव किया है, देयर शुड बी अ प्रॉपर इंक्वायरी कि मूवी इस तरह से अप्रूव हुई कैसे, इस तरह के सड़क छाप लैंग्वेज से, इस तरह के मैसेज के साथ, इस तरह के सीरियस डिस्टॉर्शंस के साथ ये मूवी अप्रूव हुई कैसे, इस पर देयर शुड बी इन्वेस्टिगेशन। यस रिंकू, गो अहेड। Sir, मैं just drop कर रही हूँ, just give me half minute because I have some neck pain. Sorry रिंकू दीदी। तो मेरा जो पहला पॉइंट जो मैंने देखा वो था व्हाट्सएप का मैसेज, जिसने लिखा था 500 करोड़ का छपड़ी डायलॉग, और उसमें उन्होंने वो अनजान, तो ये मेरे फर्स्ट रिव्यू मिला था जो हमने पायल दीदी से पूछा था, और वो मैंने पहली बार सुना तो आई वाज इन शॉक कि मतलब क्या सुन रही हूँ मैं, यू नो, इट्स गोइंग ऑन इनटू माय माइंड कि व्हाट हैव आई लिसन्ड। आप जब कोई ऐसा एपिक को उठाते हो ना, तो उसको उसके ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वरना पीपल विल ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम यह है कि पीपल आर नॉट ऑब्जेक्टिंग एंड दे आर टेकिंग ग्रांटेड पीपल फॉर कंप्लीटली, दे आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड। दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग। तो हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना, आपने देखा है हम लोग वी आर कंटीन्यूअसली ऑब्जेक्टिंग, तो मतलब वो होते हैं ना विनाश काले। ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, केस को लेकर करोड़ों लोग खड़े होकर क्वेश्चन करते हैं ना। जब हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें आती हैं तो आधे इसलिए चुप क्योंकि वो सेक्युलर है, आधे उसने ये कहाँ लिखा गया है कि किसी रिलीजन को बिलीव करना नॉन सेक्युलर हो जाना होता है? ये कहाँ लिखा हुआ है? आप अगर हिंदू रिलीजन को बिलीव कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या नॉन सेक्युलर हो गए क्या? ये कहाँ लिखा हुआ है? सर इन्होंने तो यूज किया नहीं, मैं ही कर देती हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये इनका यही है। और मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि बहुत दिन से चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू द बॉलीवुड मेकर्स, आपको प्लीज डोंट टच इट। आपको मॉडर्नाइजेशन और समटाइम डोंट मेक मूवीज, लीव इट, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, बट डोंट मेक ऑन आवर रिलीजन, मतलब नॉट ऑन आवर हिस्ट्री। आपको बनाना है, मॉडर्नाइजेशन दिखाना है, आप दिखाइए जो भी करना है, प्लीज डोंट टच आवर सेंटिमेंट्स। This is my humble request to them, don't do it. So basically you have a problem if they are making films or anything based on Hindu religion or anything related to Hinduism,
है ना? तो मेकिंग डिस नहीं सर, बनानी है बनाइए, प्रॉपर तरीके से बनाइए, उसका प्रॉपर मैसेज दीजिए, जिससे हमारे बच्चों को कुछ सीख मिले, हमें सबको कोई सीख मिले, जिससे हम जो कनेक्ट हो। जो ये जो डिपिक्शन डिस्टॉर्ट करता है उससे आपको एतराज है। जी, और सर ये बैन होनी चाहिए, मेरा लास्ट, दिस शुड बी बैन्ड राइट नाउ। ऑलराइट, यस थैंक यू रिंकू, सर गो फॉर अहेड, गिविंग मी बोलिए टाइम, रिंकू, बोलिए। सो आई एम ड्रॉपिंग, थैंक यू एवरीवन। ओके ओके, थैंक्स। सर मैं एक चीज इसमें जो इन्होंने बोला मैं इनसे एग्री करती हूँ। मधु जी, क्या नाम था जिनका, मधु जी थी ना मेघा शायद, ये मेघा बोल मेघा रही थी। मेघा 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 जी बोल रही थी, मैं उनसे एग्री करती हूँ। सर ये जो बार बार हम सभी सोच रहे हैं कि मतलब हाँ ये कैसे सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, इस बात का तो मैं जवाब दूंगी। पर उससे पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने धीरे धीरे इन लोगों को इतनी लिबर्टी दे दी कि हमारे कैरेक्टर्स के साथ ये प्ले कर सकें। जैसे कि अभी कोई सिरदर्द की दवा दर्द एक सीसीटीवी फुटेज की एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें आता है कि जिसको यमराज लेने के लिए आए हैं वो नहीं मिल रहे हैं, वो क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी में देख लिया कि यमराज आ रहे हैं तो वो चले गए। वो जो जिनको लेने आ रहे थे उन्हें मालूम था कि मैं शायद मरने वाला हूँ तो वो चले गए। तो वो ये इस तरह का वो दिया उन्होंने। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है हमने अपने ही कैरेक्टर्स को, यमराज की कोई जो कैरेक्टर है उसकी कोई महत्व कम नहीं है लाइफ में, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि एक जन्म के बाद हम दूसरा जन्म आता है तो उसमें यमराज की भी एक भूमिका है। तो हमारे लिए वो भी हमारे ईश्वर है। तो उसका आपने उस समय मजाक बना दिया। तो जब आपने धीरे धीरे एक दिन आपने अगर एक चीज के लिए मजाक बनाने के लिए दे दिया तो आपको कुछ भी कुछ आप किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। कभी एडवर्टाइजमेंट में यूज किया गया। मुझे याद है बहुत पहले हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें सतीश शाह और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे। तो उसमें जाने भी दो यारो, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एनफ। हाँ, जाने भी दो यारो, उसमें शायद महाभारत का एक सीन चल रहा था और उसमें बार बार जो है कुछ कैरेक्टर्स घुस जा रहे थे, कुछ ऐसा चल रहा था। मुझे पूरा याद नहीं, मैंने बहुत बचपन में 11th-12th में ये पिक्चर देखी थी। हाँ, तो वो कैरेक्टर्स में तो वो दैट वाज वेरी हिलेरियस। तो आपने खुद तो मजाक बनाया है। एक पिक्चर थी उसमें रेखा भी थी और मनीषा कोइराला भी थी और माधुरी दीक्षित भी थी, जिसमें शायद वो लेडीज पे एक पिक्चर बनी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सम नाइस मूवी। उसमें भी उन्होंने बोला कि मैं वो नहीं हूँ, उस समय की सीता नहीं हूँ कि मैं अपने साथ ही ऐसा होने दूंगी। तो आपने बार बार अपने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के साथ पिक्चर में यूज करने दिया और लाइटर नोट पे भी यूज करने दिया और आपने उसके लिए कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो धीरे धीरे उनकी मंशा ये है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता ना। कभी हम सिगरेट पीते हुए काली की पिक्चर के ऊपर डिबेट कर लेते हैं, अरे तो क्या हुआ, क्रिएटिव फ्रीडम है। क्रिएटिविटी फ्रीडम for good things, not for bad things, not to make fun of anything. If you can dare any other religion than Hindu, you know what, I just want one example for मुझे क्या लगता है, आप किसी चीज को हाँ ज्यादा पुश कर दोगे ना तो फिर उसका रिएक्शन होने लगता है। जैसे अभी एक डिसीजन लिया कर्नाटका गवर्नमेंट ने कि वो अपने सिलेबस से, हिस्ट्री के सिलेबस से सावरकर का चैप्टर हटाएंगे, ठीक है। अब उस पे सावरकर के बेटे का रिएक्शन आया है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। आप ये बात कॉमन फैक्टर है जो सब पे अप्लाई करती है कि एवरी एक्शन विल हैव अ इक्वल एंड इफेक्टिव रिएक्शन, चाहे वो कोई भी हो। तो आप एक लेवल तक आपने एंटी हिंदू एजेंडा चला दिया, आप मजाक बनाते रहे। मुझे लगता है वक्त आ गया कि लोग अब इसको और आगे टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। So, सर आपकी बात से मैं, if you do not stop, then there will be a strong reaction to it. सर आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन सर हमारे बीच में ही जो हिंदूज हैं वो उन्हें बड़ी परेशानी है। किस बात से? उन्हें लगता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है। yesterday only I had a talk with my friend and he was saying we don't have any problem, we don't want that we don't have any effect of being राम मंदिर कंस्ट्रक्टेड। वी डोंट बिलीव इन दिस कि हमारे लिए राम मंदिर का कोई मतलब नहीं। एक हिंदू होकर के जब वो कोई ऐसा कहता है ना तो आज मुझे एक मैसेज आया है जब मैंने ये शो का प्रॉम्प्ट किया, उसके बाद एक मैसेज आया जिसमें कहता है इसमें इतना ऑब्जेक्ट करने की जरूरत क्या है।
अरे हिंदू कैरेक्टर सब तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, फिक्टिशियस कैरेक्टर, ये सब फिक्शन है। तो राम अगर फिक्टिशियस कैरेक्टर है, सीता अगर फिक्टिशियस कैरेक्टर है, हनुमान अगर फिक्टिशियस कैरेक्टर है, तो उनका मजाक उड़ा दिया तो क्या बड़ी बात होगी? फिक्टिशियस कैरेक्टर का मजाक बनाया जा सकता है। अगर एक हिंदू ये सब चीजें लिखने लगेगा तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि अगर आप अपनी चीजों का ही मजाक उड़ाओगे तो बाकी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्यों? क्यों करेंगे? और कौन से स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं ये लोग? कहाँ पढ़ाई की भाई आपने? और क्या पढ़ाया गया आपको बचपन से? ये पढ़ाया गया कि जिस देवी देवता को पूजते हो घर में, आप बोलो कि वो सब फिक्टिशियस है, तो पूज क्यों रहे हो फिर? सर सर एक चीज यहाँ मैं सेंसर बोर्ड के बारे में कहना चाह रही थी कि सेंसर बोर्ड में जैसे अगर मुझे कोई इंसान कहे कि आप ये डायलॉग बोल दीजिए, तो क्या मैंने बुद्धि बंद करके बैठूंगी कि मैं कोई भी किसी के कहने से, 2 पैसे मिलने से मैं उस कैरेक्टर को प्ले करूंगी? या मैं उसको अगर मुझे कोई कह देगा कि आप ऐसा बोल दीजिए या ऐसा कर दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको 4 पैसे ही मिल जाते। फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिल्म डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिल्म राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायलॉग राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एंड में सेंसर बोर्ड पे बैठे हुए लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर वही मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनकी ओछी मानसिकता, जो लिख रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि बोलचाल की भाषा और लिखने की भाषा, और किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मनोज मुंतशिर जो कह रहे हैं ना कि मेरी दादी ने ऐसा कहा होगा, उनकी भाषा शैली को देखकर कभी नहीं लगता कि उनके घर में कोई इस तरह की, और जिस इलाके से वो आते हैं इस तरह की ऊंची भाषा बोली जाती है। मनोज मुंतशिर इज अ वेरी वेल स्पोकन पर्सन, उनके फैमिली में ऐसा बोला ही नहीं जा सकता। Yes, I agree to this 101%. Maybe he is defending to some other reason. तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, जलेगी भी तेरी बाप की। ये कौन से डिक्शनरी में मनोज मुंतशिर ने पढ़ा है? थोड़ा बताएं जरा, वो डिक्शनरी लेकर आए मेरे पास। गलत बोल रहे हैं, उनको बोला गया है लिखने के लिए ऐसा डायलॉग। जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ। और सेंसर बोर्ड में भी ऐसे ही अधकचरे लोग बैठे हैं जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है। अरे भाई, अगर आप बाई चांस एक ऐसे ओहदे पे बैठे हैं जहाँ पे आपको सेंसरशिप करनी है, और हो सकता है आपको उस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है, तो उस चीज को अप्रूव करने के लिए, उस चीज की ओरिजिनलिटी को जानने के लिए आप उसके जो उस क्षेत्र के बहुत जो ज्ञानी लोग हैं, उस चीज को जानने वाले हैं, उनको बुला करके आप उनसे उनकी राय तो लीजिए बिफोर यू गिव सेंसरशिप। Read what Vasudha Chadha is writing. Vasudha is writing only 50% people are objecting. I am seeing the rest 50% are talking good about this movie and requesting people to go and watch in theaters. Wow. These are the shameless people. These people are shameless. And you know one thing, I must tell one thing about our Hindu people. हिंदू के पास अगर 4 पैसे हो जाते हैं तो सबसे पहले वो सेक्युलर होता है, और सेक्युलर होने के बाद सबसे पहले अपने धर्म को ही गाली देता है। और ये सिर्फ हिंदुओं में ये वैरायटी पाई जाती है, किसी और रिलीजन में नहीं। आप सिखिज्म में जाएंगे और किसी और रिलीजन में जाएंगे, वो ऐसा नहीं करते हैं। मुझे याद है सर, 2004 की बात है, मैं रेलवे स्टेशन पे थी, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। एक कूली की किसी से लड़ाई हो गई और उसका टर्बन हिल गया। तो उस टर्बन की वजह से वो इतना लड़ने लगा, और बगल में एक जाता हुआ आदमी भी जो पैसेंजर था, वो उसके साथ खड़ा होकर लड़ने लगा। अगर हिंदू होता तो वो चुपचाप निकल जाता, मुझे क्या लेना देना, वो एक कूली और मैं थोड़ा सा बाबू साहब, मैं क्यों उसके लिए लड़ूंगा? ये हमारी हिंदू मेंटेलिटी है हमारे लिए। और अगर ये बात बोल रहे हैं कि इसके जो इवन मनोज बाजपेयी ने बोला, या जो भी मनोज मुंतशिर बोल रहे हैं कि आप उसके कैरेक्टर, उससे क्या मिलता है, या उसकी भाषा को मत देखिए, तो अगर किसी शो में बुलाकर मनोज बाजपेयी को हम ऐसे ही शब्दों से नवाजें और कहें, तो उनकी तो बहुत नाक कट जाएगी। भाई वो तो साहब बन गए हैं, अब 2-4 पैसे ज्यादा कमा लिए हैं उस गांव से उठ के आकर के। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो शब्द होते हैं उनका भी एक वजन होता है, उसकी भी एक मर्यादा होती है, उसको ऐसे ही हल्के में नहीं आंक सकते। प्राइम मिनिस्टर साहब हर मामले में आ जाएं और बोलने लग जाएं, ये भी एक बहुत ओछापन दिखता है। हर बात की गंभीरता है।
सर सबसे पहले तो मुझे ये बोलना है ना कि हमारे गांधी जी ने हमें बहुत पहले ये सिखाया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। ठीक है, बहुत पहले उन्होंने बोला था। लेकिन जो हमें ये सब जो प्रैक्टिकल में लेके आया वो सुशांत लेके आया। सुशांत ने हमें बोल दिया कि भैया सच में बुरा नहीं बोलना है, नहीं सुनना है और नहीं झेलना है। तो बहुत अच्छा है सुशांत, जहां भी हो तुम्हारा बहुत भला हो कि तुमने इंडिया को एक नया एक क्या कहते हैं, एक रास्ता दिखाया है जो हम लोग चल रहे हैं। तो सर पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि सर आप जो कह रहे हैं ना कि ऑब्जेक्शन किस चीज के लिए हो रहा है, तो ऑब्जेक्शन इस चीज का हो रहा है कि सर आज भी हमारे घरों में ना राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की फोटो लगी हुई है। और वो शायद मैं जब से मेरा बर्थ है तब से मैं वो फोटो को देखती आ रही हूँ। तो हमारे जो जहन में जो है वो इमेज है कुछ अलग ही तरीके की। जो हमारे जो भगवान जो हनुमान जी हैं, अगर उनको एक एक बंदर जैसी शक्ल दे करके और एक इस तरीके का बनाया गया है, लेकिन आप अगर उनको देखते हैं ना हनुमान जी को, चाहे वो जो भी स्ट्रक्चर में उनको दिया गया है, आप सोच नहीं सकते कि जब हमारी नजर उन पर पड़ती है तो वो कितने क्यूट, कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन जो इस मूवी में जो बना के दिखाया है ना सर, जो एक्सप्रेशन दिखाया है, जो भी छोटे मोटे हमने क्लिप्स देखे हैं, जो आंखों के एक्सप्रेशन है, जो चेहरे का जो भाव मंडल जिसको कहते हैं, उसको देख के सर मतलब बच्चा भी डर जाएगा। आपने क्या एक भगवान को बच्चों को डराने के लिए यूज किया है, आपने करने की कोशिश क्या की है, वो समझ नहीं आ रहा है। आप भगवान से, और एक तो हाँ, मनोज जी बोल रहे कि हमने बच्चों के लिए मूवी बनाई है, बच्चों को समझने के लिए, ताकि बच्चे समझ सके उसको, इतने इजी तरीके से हमने उसको दिखाने की कोशिश की है। तो आपने ब्लैक शेड क्यों दिया? आपने मूवी को ब्लैक शेड दे दिया और आप कह रहे हैं कि आपने बच्चों के लिए बना दी। बच्चों के लिए तो कलरफुल मूवीज बनती हैं, तो ताकि बच्चों को वो अट्रैक्टिव लगे। तो और आपसे पूरा इनका देखिए तरीका देखिए, कीर्ति सेनन को इन्होंने ले दिया ग्लैमरस लुक देने के लिए, डायलॉग्स दे दिए बिल्कुल, वो कहते हैं ना सर, जो बिहार की पिक्चरों के डायलॉग्स आपने चुरा लिए। डायलॉग नहीं होते, भोजपुरी फिल्म में भी ऐसे डायलॉग नहीं होते। हाँ मतलब ठीक है, जो मतलब इस तरीके के होते हैं वहां से, मतलब सर इन्होंने ऐसी कॉपी की है ना, कॉपी बनाएंगे तो अच्छे डायलॉग ही डालेंगे। बिल्कुल कॉपी से इन्होंने, पता है मूवी को क्या किया है ना, मतलब मूवी को इन्होंने ना इससे खिचड़ी बना के रखी है ना। उन्होंने बच्चों के लिए छोड़ी ना इन्होंने बड़ों के लिए छोड़ी। एक तो सबसे पहली बात कि आपने कॉपी करते करते आपको यही भूल गए कि आपको क्या टॉपिक कॉपी करना है। आप साउथ की मूवी कॉपी करते हो, चलो चलता है, आप हॉलीवुड को कॉपी करते हो, आप हमारे भोजपुरी मूवी को कॉपी कर लेते हो, आप बहुत सारी चीजों को कॉपी करते हो। आप कॉपी करते 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 रामायण तक पहुंच गए। सर सबसे पहली बात कि आपको बच्चों को सिखाने के लिए आपको किसने ठेका दिया है? हमारे सर गवर्नमेंट ने सीबीएसई में ऑलरेडी बुक्स इंक्लूड कर रहे हैं। वो महाभारत एक बुक लेकर के आ गए हैं जिसमें बच्चों को सब कुछ सीखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है सर कि पहली बार रीमेक की गई है, पहली बार ये रीमेक नहीं है। आप देखेंगे ना रामायण और महाभारत में बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज ऑलरेडी बन चुकी है, सीरीज भी बनी है, लेकिन सर किसी ने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने की कभी हिम्मत जुटाई नहीं, किसी को हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इन्होंने इतना इतना भयंकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनकी हिम्मत कहां से जुटी? सबसे पहली बात तो ये। और सर इन्होंने देखिए ना एक साथ कितनी सारी चीजों पर हमला किया है। आप एक अगर देखेंगे तो साउथ इंडियन मूवी जैसे से ग्रो कर रही थी, इन्होंने वो भी एक बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं। साउथ इंडियन मूवी को भी डैमेज करने के लिए प्रभास को बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब जो प्रभास जो इतना बड़ा स्टार बन चुका था, जिसको मतलब हमने कह दिया था अब यही हमारा स्टार है, जानबूझ के उसके कैरेक्टर को इस रोल में डालने की कोशिश की है। और उसके अगेंस्ट में आपको मालूम है कि आदि पुरुष ओरिजिनली कौन सी फिल्म है, किस इंडस्ट्री की फिल्म है? आदि पुरुष इज नॉट अ बॉलीवुड फिल्म, इट्स अ तेलुगु फिल्म, ओरिजिनली मेड इन तेलुगु. It has been produced, funded by T Series, but it's basically a Telugu film which has also been made in Tamil, Malayalam, Kannada and Hindi. और ये सब डबिंग है, जो आप ओरिजिनल देख रहे हो अभी ये सब डबिंग है। और वो डबिंग का नतीजा है कि इस तरह के डायलॉग घुस गए हिंदी में। लेकिन मुझे देखना ये है कि क्या जब वो फिल्म तेलुगु में दिखाई जा रही है और तमिल में दिखाई जा रही है और मलयालम में दिखाई जा रही है और कन्नड़ में दिखाई जा रही है, उसमें जो डायलॉग बोला है क्या वो भी यही है कि जलेगी इसकी, जलेगी उसकी, ये जलेगी उसकी? क्या उसमें भी ये बोला गया है कि उसमें बोला कुछ और गया है, इन्होंने ट्रांसलेट कुछ और ही कर दिया? और बिल्कुल ट्रांसलेशन देते थे ना, वो बोलता था कि आई विल किल यू, है ना, तो ये हिंदी ऐसे ट्रांसलेट करते थे जिसका मतलब कुछ और ही निकल जाता था, है ना।
तो वैसा ही कुछ ट्रांसलेशन का goof up इन्होंने कर दिया है। होना था कुछ, हो गया कुछ और। क्यों? क्योंकि तेलुगु का वर्ड बाय वर्ड मैच करना तो मुश्किल है, तो लिप सिंक के हिसाब से मैच करते हैं। तो लिप सिंक में जो भी डायलॉग फिट हो रहा है आपने डाल दिया उठा के। This is the technical aspect of it, the way I look at it. This is the reason. Yes, go ahead, Madhu, complete. सर बिल्कुल। और देखिए, अगर जो कॉपी करने का जो इनका स्टाइल है ना सर, ये मतलब ठीक है, आप कॉपी करते हो, आपने आज तक कुछ ओरिजिनल लिया नहीं। मैं तो कह रही हूँ आपने नाम तक हॉलीवुड से उठा लिया, बॉलीवुड कर दिया, ठीक है, आपकी कोई ओरिजिनलिटी है नहीं। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ है ना, आपके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, आप उसको ठीक से यूज क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो इसलिए नहीं यूज कर पा रहे हो कि आप टैलेंट को अपनी इंडस्ट्री में आने नहीं दे रहे हो। आपको टैलेंट्स को लाना ही नहीं है, टैलेंट को तो डिस्ट्रॉय कर देना है। और जो आपकी जो बची खुची खिचड़ी जैसी जो लोग हैं, उनसे जो बन पड़ता है, जितना दिमाग काम करता है, जितना होता है, बस कैसे भी करके पैसे उठा लेने हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा सर। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन कैरेक्टर को हर हिंदू घर में मंदिर के अंदर हमने रखा हुआ है, हम सुबह शाम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनको जो भी रूप दिया गया है वो इतना खूबसूरत, इतना सौम्य, जिनसे हम डरते भी हैं उतना ही प्यार भी करते हैं, वो एक्सप्रेशन दिया गया है। जब बचपन में हमने रामायण देखी थी, उसके हर कैरेक्टर को आप देखिए सर, जो नेगेटिव शेड्स भी थे, जो नेगेटिव कैरेक्टर्स भी थे, वो भी प्यारे ही थे। वो भी ऐसा नहीं था कि जिनको है ना आपके मुंह से उनके लिए आप कुछ इस गंदी लैंग्वेज में आप बात नहीं कर सकते उनके लिए भी, किसी भी कैरेक्टर को। तो जो हमें सिखाने के लिए रामायण बनी थी, हमें सिखाने के लिए महाभारत बनी थी कि आप जब कलयुग आएगा तो आप ये करो, आप ये नहीं करो, रिलेशन को समझाने के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सब सिखाने के लिए रामायण और महाभारत बनाई गई थी, ना कि ये गंदे डायलॉग सिखाने के लिए। आप बच्चों को ये लैंग्वेज सिखाओगे, इस तरीके की लैंग्वेज, डबल मीनिंग वाले लैंग्वेज आपने डाल दिए। अरे आप उसके लिए थोड़ा ना मूवी बना रहे हो, जो आजकल के लड़के जो मूवी बनाते हैं उल्टे सीधे डायलॉग मार के, आपने उनके लिए मूवी बनाई थी। तो आप बिल्कुल आप बहुत और आपने ना बिल्कुल कहते हैं ना, आप आग के साथ खेल रहे हो। आपको क्या लग रहा है? ऐसे नहीं चलेगा। अभी आप आग के साथ कितनी देर खेलोगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी सर सिंपल सी बात है कि, और आपने बिल्कुल सही कहा, ये गवर्नमेंट, आप हर चीज पे छोटे छोटे टिकटॉक जैसे वीडियो पे भी आप रिएक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको पता होते हैं, आप मतलब इतने बड़े मंच पे आप जाके बोल लेते हैं, तो इतना सब कुछ जो हो हल्ला मच रहा होता है, उस समय आपको क्या हो जाता है? उस समय आप सो जाते हैं। करेक्ट। क्यों बाकी लोगों के साथ, बाकी लोगों के को लेकर क्या बोलते हो नहीं बोलते हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बट आई एम वन थिंग ऑन वेरी क्लियर, टाइम हैज कम। आप अगर हिंदू को छेड़ोगे तो हिंदू बोलेगा। अब वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी छेड़ेगी तो लोगों को बोलना पड़ेगा। क्यों? अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, जो बोलेगा केवल उसी की आवाज पहुंच रही है। तो पार्टी कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलती अगर बीजेपी करेगी तब भी बोलना चाहिए, अगर कांग्रेस करेगी तब भी बोलना चाहिए। जहां गलत हो वहां बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो आप चुप रह जाओगे, नतीजा ये होगा कि आपकी आवाज कहीं पहुंचेगी नहीं। इसीलिए आपसे रिलेटेड जब चीजें कोई हो रही हैं, वो कौन कर रहा है वो बाद की बात, पहले उसको ऑब्जेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज इफ यू डू नॉट ऑब्जेक्ट देन यू लूज द प्लॉट। यस मधु, एनीथिंग एल्स टू ऐड? ये सब बस लास्ट में मुझे इतना ही बोलना है कि वैसे भी हमने अपनी लैंग्वेज बहुत ज्यादा बिगाड़ रखी है। हमारा रहन सहन, जो हमारी जो कल्चर था, जो हमारी संस्कृति थी, वो हर जनरेशन में डिग्रेड होती जा रही है। ऑब्वियसली मैं अगर देखूं, पता चल जाता है वो कौन जो लिख रहा है डायलॉग, उससे पता चल जाता है कि भाई जो लोग इस तरह के डायलॉग लिख रहे हैं उनकी सोच क्या है। अब मेरे मैसेज बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें ऑब्जेक्शनेबल भी लिखते हैं, सलीके से लिखते हैं। कुछ लोग बदतमीज है, जिनको लिखना नहीं आता है, वो बदतमीजी से लिखते हैं। अब ये तो लिखने का तरीका है और आपने कैसे बोलना सीखा उस पर है। जिनको वही भाषा दिमाग में आती है वो वही भाषा इस्तेमाल करेंगे, जिनको ये लिखना सही तरीके से आता है तो वो स्ट्रॉन्ग चीज भी तमीज से बोलेंगे। अब ये दिस इज ऑल अबाउट द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप एंड यू हैव बीन टॉट एंड यू हैव बीन एजुकेटेड। नहीं सर, नहीं सर, आपने मनोज जी को, I feel that was a very logical and sensible person. This all dialogue coming from him is what is objection. Yes. बिल्कुल सर, आपने मनोज जी को, मैंने उनको बोलते हुए सुना है, नॉर्मल जब वो बात करते हैं ना, वो इतना अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, इतनी अच्छी नॉलेज, इतने अच्छे सोच के साथ बोलते हैं। ये इनके डायलॉग हो ही नहीं सकते। नाम उनका दे दिया गया है क्योंकि
वो हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं, हिंदू लोगों का उनका अपना पेज है, उनके अपने ग्रुप्स हैं, तो बहुत सारे हिंदू लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो क्या है उनके साथ है ना एक कनेक्शन बन गया है। ये डायलॉग्स उन्होंने लिखे ही नहीं हो सकते, वो लिख ही नहीं सकते। मैं बताऊं कई बार है ना ये लोग क्या करते हैं, इनकी मनमानियां तो चलती है ना कि चलो राइटर का नाम ये दे देते हैं तो हिंदू जो है वो आकर के देखेगा, ठीक है, लेकिन डायलॉग उन्होंने खुद से लिख लिया, उन्होंने वो खुद से डायरेक्ट लेके चिपका दिया। और मनोज जी का इसमें भी हर किसी की इतनी छोड़ चलती, मनोज जी आके बोलेंगे नहीं मैंने ही लिखा है, ऐसा थोड़ी ना आप बोलेंगे और हम मान लेंगे। आप तो नॉर्मली आप ऐसी बात नहीं करते हो, तो जब आप दिमाग लगा करके रामायण लिख के लिए डायलॉग लिखोगे तो आप इस तरीके की लैंग्वेज लिख दोगे, सर ये हो नहीं सकता, सबसे बड़ी बात। और मुझे तो इसमें भी बहुत बड़ा झोल लग रहा है, ये रामायण किसी न किसी पर्पज से बनी हुई है ना, ये बच्चों के लिए बनी है। अगर बच्चों के लिए बनाई थी तो आपने कलरफुल क्यों नहीं बनाई, इतने डरावनी सी शक्लों वाले लोगों को क्यों, चाहे वो राम की सेना हो चाहे रावण की सेना हो, इतनी डरावनी तरीके से अपनी शक्लें क्यों दिखाई हैं, ठीक है, इतने गलत तरीके से क्यों दिखाई हैं, जो हमारी इमेजिनेशन है। सबसे पहली बात आपने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी। अब आप सोचिए सर, मैं ये सोच रही हूँ कि बॉलीवुड वालों ने कितने सालों से हमारी हिस्ट्री को ये चेंज करते होंगे, जिन्होंने किताबें उताबें लिखी उनको छोड़ दीजिए, इन्होंने अपने तरीके से कितना इन्होंने चेंज किया होगा और हमारे माइंड को कितना पॉल्यूट कर लिया होगा अब तक। वो तो इन्होंने इतना बड़ा प्रहार किया है तब जाके जागे हैं थोड़े बहुत लोग, और ऐसे तो ये लोग कब से करते आ रहे हैं सर, हमारे डायलॉग्स हमारे रीति रिवाज पे तो कब से खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब ये इतने हद तक चले जाएंगे वो नहीं मालूम था। तो सर मेरा ये कहना है इस मूवी के लिए हर किसी को बोलना चाहिए, किसी को नहीं देखना चाहिए। Ravan was very educated, he was very knowledgeable. Ravan had his own aura. रावण का ऑरा था, रावण खुद राजा था, तो आपके कैरेक्टर को राजा की तरह दिखना भी तो चाहिए। भले ही वो राम के खिलाफ लड़ रहे थे, राम के हाथों मारे गए, लेकिन था तो वो राजा ना, तो रावण को राजा तो दिखाओ कम से कम। भगवान वो जो रावण था, रावण के लिखे हुए जो उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र है वो उनका लिखा हुआ है, और वो शिव का अनन्य भक्त था और शिव की आराधना किया करते थे। भगवान शिव कहते भी थे कि मेरा रावण से बढ़कर इस दुनिया में मेरा कोई, इस पृथ्वी पर कोई बड़ा, इससे बड़ा कोई भक्त नहीं। तो आप उसके कैरेक्टर को ऐसा लो प्रोफाइल बनाएंगे जैसे वो सड़क छाप गुंडा है, और आप कुछ भी लिख देंगे और बोल देंगे रावण, ये मैंने रामायण बनाई। जिसने रामायण बनाई अगर वो और अगर वो कहीं पर भी हर साल दशहरे में जो रावण जलाया जाता है उसका पुतला भी देखा होता तो भी वो ऐसा कैरेक्टर तो नहीं बनाता। तुम एक सिर वाला ही रावण बना लेते, जरूरी था कि तुम्हें 10 सिर वाला बनाना था? तुम्हारे पास एक सिर है नहीं, दूसरे का तुम 10 सिर बनाने जा रहे हो, तो तुम्हें किसने बोला रामायण बनाने के लिए? और ये कैसे है? तुम कुछ भी मनगढ़ंत बना दोगे और मैं कह दोगे, और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, ये बना दूं और मैं कह दूं ये तो मैंने ये लिख दिया, तो ये मेरी बकौती है क्या? ये मेरी लिखी हुई चीज है क्या? I think they have made a mistake. उनको इस फिल्म They have done a blunder. It's a mistake is a smaller word. रीमेक करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए, उसके बाद इसको रिलीज करना चाहिए इस शेप में, सर डालना चाहिए। सर नहीं सर, करेक्शन के लिए उन्होंने पूरे 8-9 महीने लिए हैं, आपको क्या लग रहा है ये मिस्टेक है? 2 साल ले लें और थोड़ा नहीं सर, ये क्योंकि मिस्टेक है ही नहीं ना, ये तो जानबूझ के बनाई हुई, मतलब जानबूझ के ये बनाई गई मूवी है। आप देखिए इन्होंने सिलसिले तरीके से हर चीज को डैमेज किया है। आप देखेंगे तो इन्होंने प्रभास को लेकर साउथ इंडियन मूवी को डैमेज किया है, ठीक है, हमारी हर चीज पे हमला बोला गया है। आप अगर उसकी हर एक चीज को कहिए तो ये मेरे हिसाब से जानबूझ के बनाई गई मूवी। अब लोगों ने ऑब्जेक्ट कर दिया ना, लोगों को पसंद नहीं आई, लोगों ने सीरियस ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया आपने। फिल्म को रोको, फिल्म को बदलो, दोबारा रिलीज करके वापस आओ। हमको पसंद आई तो हम देखेंगे, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। सर जब अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया था ना, तो मरने वाला भी भारतीय था और मारने वाला भी भारतीय था। सिर्फ कुछ एक मुट्ठी भर अंग्रेज थे। तो ये वैसी ही पिक्चर बनाई गई है। बनाने वाले भी हिंदू हैं और देखने वाले भी हिंदू हैं, लेकिन बनवाने वाले कुछ और है, जिनकी मंशा जो है वो ये थी कि इन्हीं की लाठी से इन्हीं की पिटाई करो, तो वो हुआ है। और अगर मेरा पॉइंट बिल्कुल सही है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि इसके क्या मंशा थी, मैं तो सिर्फ वो देख रहा हूँ जो अल्टीमेट आउटपुट है। अल्टीमेट आउटपुट इज ऑब्जेक्शनेबल, पुट इट ऑन होल्ड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप हिंदू रिलीजन में
जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे भगवान हैं, हाँ। उनको लेकर मजाक उड़ाओगे या हाँ। इस तरह के रामायण या महाभारत से खिलवाड़ करोगे तो ये मजाक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। अब इसके पीछे जिसकी मंशा है, जो करना है वो करो, फिलहाल इसको रोको, बदलो, या तो आप बदलो, नहीं तो फिर पब्लिक इसको रोके। केवल बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा, इट हैज टू बी ब्लॉक एंड ब्लॉक दैट फिनिश। यस, आस्था एक शब्द है। आस्था मीन्स मेरा बिलीफ। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय माई बिलीफ। जब सर राम सेतु जब तोड़ने की बात हुई थी और ये पूरी तैयारी हो गई, सुप्रीम कोर्ट में हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि राम सेतु से आपका क्या लेना देना है। राम सेतु क्या आप वहां रोज जाते हो? तो उन्होंने कहा मैं रोज वहां जाता नहीं, मैं रोज वो भगवान वो सूर्य को जल चढ़ाता हूँ। क्या मैं रोज वहां जाता हूँ? सूर्य तक रोज जाता हूँ, लेकिन मेरी आस्था है ना। इट इज जस्ट अबाउट बिलीफ। यस, करेक्ट। Yes, it is a belief. You can't play that. Okay. Thanks, Madhu. Madhu, you have to say something? No, sir. Thank you. Okay. Thanks, Madhu. Thanks a lot. So that's about it. I don't think we'll stretch the show any longer. Thank you so much to all of you for connecting and coming and speaking on the important topic, because this is not just about a particular Hindu religion. It can happen to any religion, और किसी भी religion का कोई भी religious sentiments, facts, उनका रिलीजियस बिलीफ अगर उसको कोई डिस्टॉर्ट करता है, दैट इज ऑब्जेक्शनेबल। राइट नाउ द केस इज अबाउट रामायण, हेंस वी आर ऑब्जेक्टिंग, एंड दिस ऑब्जेक्शन इज not just to be considered by those who have made the movie, but by you, because if you do not understand that if a strong action is required to block such films and also future making of such films, then such mockery of Hindu god goddesses will continue. मजाक उड़ता रहेगा, हम लोग मजाक देखते रहेंगे, और फिर कोई और फिल्म आएगी, फिर कोई और फिल्म आएगी, और फिर कोई और फिल्म आएगी। ये कहानी बदलेगी नहीं, तमाशा बनता रहेगा, और हम लोग इस तमाशे को के बारे में बात भी करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे, और फिर हंसकर टालते भी रहेंगे। On that note, I take leave. Thank you so much for connecting. Stay connected, stay safe. Please do come back when we talk about something more interesting, more important. Some people could join, some people could not. Those who could not join, I'm sorry. Zoya especially was trying to connect for long. I was waiting, but her video, I think, is not visible. It was continuous black, and because of which we could not connect her. So thanks to all of you. Please do come back when we connect again. Thanks a lot.